जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रथम अकादमी परिवार में। मैं हूं सुरेश कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, साथ ही साथ पढ़ाई कर होंगे। हाँ, बेसिकली आज इंट्रो बाद में शूट किया जा रहा है। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम लोग जो आपका उदाहरण नंबर 12, 13, 14 और 15 है, जो कि आपका चैप्टर 8 है क्लास 10 का त्रिकोणमिति परिचय, उसका आज हम लोग कवर करेंगे। ठीक ना? तो ज्यादा ना बात करते हुए शुरू करते हैं। और आई होप कि आप लोग डीपीपी बना रहे होंगे। डीपीपी को जरूर बनाइएगा। डीपीपी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है अगर आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर लाना है तो। अब डीपीपी के बारे में पता नहीं है क्या है नहीं है, यानी कि आप लोग नए बच्चों तो एक काम कीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक छोटा सा लिंक मिलेगा, डीपीपी डाउनलोड वीडियो लिंक, क्लिक कीजिएगा। उसमें सारा मजरा समझ में आ जाएगा कि डीपीपी है क्या, कैसे डाउनलोड करना है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इन प्रश्नों को बनाने के लिए और आगे चल के जो आपकी प्रश्नावली आएगी उसको बनाने के लिए आपको इन फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी। याद आ रहा है कुछ देख के? ये सब त्रिकोणमिति सरसमीका है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में इनका प्रूफ भी बता के रखा हुआ है, तो जरूर जाके चेक कीजिएगा। ठीक ना? तो बेसिकली मैंने आपको ये भी बोला था कि इन तीनों सरसमीका से आप लोग और कई सारे सरसमीकाएं, कई सारे फॉर्मूले बना सकते हो। तो मैं अभी वही करके दिखाऊंगा। और बेसिकली जिन्होंने आपका जो डीपीपी नंबर 2 बनाया है उनको तो पता होगा, क्योंकि मैंने डीपीपी नंबर 2 में इन सरसमीकाओं से जितने भी और इक्वेशंस, जितने भी सरसमीका फॉर्मूले बन सकते हैं, मैंने उनका प्रश्न डाला हुआ था। तो बनाया होगा आप लोगों ने, तो आपको तो आता होगा। और नहीं आता है तो देख ले, और नहीं बनाया तो जाके उसके बाद, इस वीडियो के बाद जाके बना लीजिएगा। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए बेसिकली ये सभी चीजें अभी यूज होंगी, तो ये सब आना बहुत जरूरी है। किसी भी तरह से रट लो या फिर याद कर लो, टिप्स ट्रिक जैसे भी करना, लेकिन याद कर लो भाई साहब इन लोगों को। और वैसे तो भाई रटने की जरूरत पड़ेगी नहीं, जाके इंट्रोडक्शन देख लो। ठीक, तो बेसिकली आप लोग यहां से देख सकते हो, पहला जो आपके पास सरसमीका है वो है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 1। चूंकि बीच में प्लस है तो आप लोग पहले साइन स्क्वायर थीटा बाद में cos स्क्वायर थीटा बराबर में 1 भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। तो यहां से आप लोग कई सारा और फॉर्मूला निकाल सकते हो। जैसे अगर आप लोग चाहो तो यहां से cos स्क्वायर थीटा का अलग से फॉर्मूला निकाल सकते हो, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में हो जाके माइनस में हो जाएगा, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह से अगर आपका मन है कि सर मुझे सिर्फ cos थीटा का वैल्यू चाहिए, तो क्या वो निकाल लो। यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो cos थीटा का क्या हो जाएगा, बस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में आपका होल का रूट लग जाएगा, यानी टोटल का रूट हो जाएगा। सीधा सा बात है, स्क्वायर उधर जाके रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। उस तरह से आप बोलेगा सर मुझे सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए, निकाल लो। इधर क्या हो जाएगा, 1 तो है ही, cos स्क्वायर थीटा माइनस इधर आ जाएगा, माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा इधर आने के बाद। आप बोलेगा सर मुझे सिर्फ साइन थीटा का वैल्यू चाहिए, निकाल लो, बस रूट लगा दो, रूट अंडर में 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा। लीजिए कितना आसान, देखिए सिंपल सिंपल है। तो जनरली एक सरसमीका से, जो मेन एक सरसमीका है 1 नंबर वाला, उससे और 4 फॉर्मूले बन सकते हैं। ठीक, तो कुल मिला के प्रत्येक सरसमीका में 5 फॉर्मूले हैं, एक ये मेन वाला और बाकी 4 वाला। तो बेसिकली जनरली आपको ये चारों याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बस ये मेन वाला याद रखो। ठीक, बस ये याद रखोगे तो बाकी तो कुछ भी पूछेगा तो आप लोग इधर उधर भेज भूज के आराम से निकाल सकते हो। ठीक, उसी तरह से यहां से बोलेगा सर मुझे 1 का वैल्यू चाहिए, बस 10 को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा। अब बोलेगा सर मुझे सिर्फ tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए, निकाल लो, 1 को उधर भेज दो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब बोलेगा सर मुझे सिर्फ tan थीटा का वैल्यू चाहिए, बस रूट लगा दो, रूट अंडर में सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। कितना सिंपल है। अब यहां पे देख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है। अब बोलेगा मुझे सिर्फ सेक थीटा का वैल्यू चाहिए, निकाल लो, सेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, बस रूट लग जाएगा, रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। चूंकि बीच में प्लस है तो आप लोग tan स्क्वायर थीटा को पहले, 1 को बाद में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ माइनस है तो इसको आगे पीछे मत कीजिएगा वरना गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपको माइनस है इसलिए इधर नहीं करना है, यहाँ बीच में प्लस है तो आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। उस तरह से यहाँ देख लो, आप लोग cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल सकते हो, बस 1 को उधर भेज दो क्या हो जाएगा, इधर cosec स्क्वायर थीटा माइनस का cot स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक, सीधा सा बात है। अब बोलेगा सर मुझे सिर्फ 1 का वैल्यू चाहिए, तो निकाल लो, cot स्क्वायर थीटा उधर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस का cot स्क्वायर थीटा। कितना सिंपल है। अब बोलेगा सर मुझे सिर्फ यहाँ पे cot थीटा का वैल्यू चाहिए, cot स्क्वायर थीटा को तो हम लोगों ने निकाल लिया, cot थीटा का चाहिए, तो क्या हो जाएगा, बस इसमें रूट लग जाएगा, रूट अंडर में क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस का 1। जो आपको निकालना आप लोग निकाल सकते हो। यहाँ पे cosec स्क्वायर थीटा है, आप लोग सिर्फ cosec थीटा का वैल्यू निकालना चाहो तो क्या हो जाएगा, इधर आपके पास रूट अंडर में बस इधर क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर थीटा प्लस का 1। देख सकते हो यहाँ पे बीच में प्लस है तो आप लोग cot को और 1 को इधर उधर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं।
बस बन गया, इतनी आपका काम लगेगा। जनरली 3 याद रखिएगा, बाकी आप लोग खुद से भी कर सकते हो, ठीक। सब याद करने की जरूरत नहीं है, तो डर जाते बताइए जिसमें 5 5 10 15 को फॉर्मूला, बाप रे, अरे 3 को है बस। ये क्या है याद कीजिए, मैंने बोला था कि जो कोसेक होता है वो साइन का उल्टा होता है, कॉट होता है वो टेन का उल्टा होता है, सेक कॉस का उल्टा होता है। याद कीजिए, जाके जरूर देखिएगा इंट्रोडक्शन पार्ट। तो इसीलिए जो अगर साइन अगर 2 है तो कोसेक का वैल्यू 1/2 होगा। अगर साइन मेरे जैसा खड़ा है तो कोसेक आपके जैसा खड़ा होगा भाई साहब, जरूर आप सिर नीचे करके पैर ऊपर करके होंगे। समझ में आ रहा है आपको? तो उसी तरह से टेन जो है वो किसका उल्टा होगा, कॉट का, ठीक ना। टेन का वैल्यू 3 है तो कॉट का 1/3, उसी तरह से कोसेक और सेक का भी हाल है, ठीक। तो इसीलिए आप लोग साइन थीटा को 1/कोसेक थीटा लिख सकते हो, और उसका उल्टा भी सकते हैं। कोसेक थीटा को आप लोग 1/साइन थीटा लिख सकते हो, क्योंकि ये दोनों आपस में उल्टे हैं। अगर पहला दूसरे के उल्टा है तो दूसरा ऑलरेडी पहले के उल्टा होगा, ठीक। उस तरह से टेन का फॉर्मूला 1/कॉट थीटा निकल कर आता है तो कॉट का भी 1/tan थीटा निकल कर आएगा। उस तरह से कॉस का अगर 1/सेक थीटा निकल कर आता है तो सेक का भी 1/कॉस थीटा निकल कर आएगा। ये सारी चीजें अभी आपका यूज होंगी, ठीक। तो जनरली आपके पास ये सारी चीजें याद होनी चाहिए, ये 3 और ये 3 बातें, 3 3 6 चीजें, और मैं और एक चीज यहाँ पे दे रहा हूँ, 7 चीजें आपको याद होनी चाहिए। जैसे देखिए, एक फॉर्मूला मैंने बताया था आपको कि tan थीटा बराबर में होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। इसको किसी भी तरह से रट लीजिए भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चूंकि tan थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा बटे में कॉस थीटा है, तो जाहिर सी बात है जो कॉट थीटा का वैल्यू होगा वो क्या होगा, इसका उल्टा होगा, क्योंकि tan और कॉट आपस में उल्टे होते हैं। तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि इधर पहले कॉसेक थीटा हो जाएगा, नीचे में साइन थीटा, कॉसेक नहीं कॉस थीटा, कॉस थीटा हो जाएगा, नीचे में साइन थीटा हो जाएगा, बस। तो जनरली ये चीज आपको आनी चाहिए, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 बातें और इधर 3 बातें और इधर एक, कुल मिला के आपके पास 3 3 6 और एक 7 चीजें याद है, तो बाकी आप लोग इन सभी को बना लोगे, ठीक। टेंशन मत लीजिए, अभी मैं इनके लिए ट्रिक भी बताऊंगा इस 12 नंबर के उदाहरण के लिए, ठीक ना। तो वो आगे चल के बताऊंगा, पहले इसको सॉल्व किया जाए। चलिए तो हम लोग प्रश्नों को बनाते हैं। चलिए उदाहरण नंबर 12 को बनाते हैं। देखिए, अनुपातों cos A, tan A और sec A को sin A के पदों में व्यक्त कीजिए। बेसिकली cos A, tan A और sec A को आपको इस प्रकार चेंज करके, इस प्रकार कन्वर्ट करके लिखना है कि चेंज करने के बाद जो चीज आपको मिले उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको साइन A का ही त्रिकोणमितीय अनुपात नजर आना चाहिए, दूसरा कुछ नहीं नजर आना चाहिए, ठीक। यानी कि इसको कन्वर्ट करने के बाद आपको जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात उसमें कन्वर्ट करने के बाद जो दिखेंगे आपको जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात, प्रत्येक त्रिकोणमितीय अनुपात बस एक ही चीज होना चाहिए, क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए। अगर यहाँ कॉस होता, अगर प्रश्न में पूछता तो कॉस होना चाहिए, यहाँ tan पूछता तो tan होना चाहिए। समझ में आ गया ना आपको? तो आप कैसे कन्वर्ट कीजिएगा, बस उन्हीं का उपयोग करेंगे। कैसे, सो देखिए, आपको क्या है, सबसे पहले कॉस को है दिया हुआ है कन्वर्ट करना। चलिए हम लोग सबसे पहले कॉस को कन्वर्ट करते हैं, कॉस ए को। तो आपको क्या कन्वर्ट करना है, कॉस से साइन में जाना है, और कॉस से साइन में एक रिलेशन होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 1। और यहां से आपको पता है कि हम लोग उस सरसमीका से कॉस ए का वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि क्या होता है, रूट अंडर में 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा होता है। थीटा की जगह पे यहाँ पे ए लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे ए है, ठीक। तो जो एंगल होगा उसके हिसाब से लिखिएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कॉस ए को रूट अंडर में 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए, और यही तो आपका आंसर है। देखिए बन गया, कितना सिंपल है। आपको क्या हुआ यहाँ पे देखिए, कॉस को आपने क्या किया, इसमें लिख दिया। ये दोनों चीज बराबर है भाई साहब, क्योंकि हम लोगों ने सरसमीका से लाया हुआ है। अगर इसका वैल्यू 2 है तो इसका भी वैल्यू 2 ही होगा, यानी कि दोनों चीजें सेम चीजें हैं वैल्यू वाइज। भले दिखने में मुखौटे अलग है पर वैल्यू वाइज सेम चीज है, ठीक। तो यानी कि कोई दिक्कत नहीं है, सेम चीज है, तो हम लोग इसको इसके बराबर लिख सकते हैं। और लिखें क्यों ना, क्योंकि सरसमीका से लाए हुए हम लोग। और जब हम लोगों ने इसको कन्वर्ट किया, तो इसको जब कन्वर्ट किया तो हमारे पास रूट अंडर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आया। पहले कॉस था, अब साइन आ चुका है। यहाँ पे साइन के अलावा क्या दूसरा कुछ नजर आ रहा है, सर 1 नजर आ रहा है। तो 1 को छोड़ दो, क्योंकि 1 एक नंबर है, इस सबको ध्यान नहीं देना है। यहाँ पे देखना है कि कितने त्रिकोणमितीय अनुपात मौजूद है। बेसिकली 6 होते हैं, साइन कॉस टेन कॉस सेक कोसेक। तो 6 में से अगर दूसरा कुछ भी मौजूद होता तो हमको उसको भी कन्वर्ट करना पड़ता साइन में। तो चूंकि ए वो है और वो एक साइन ही है, तो हमको इसको और कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, दरकार नहीं है, बस आपका आंसर आ गया। हाँ, यहाँ पे साइन स्क्वायर है, आपको साइन में कन्वर्ट करने बोला, तो उससे कोई दिक्कत है नहीं, ठीक। स्क्वायर रहे तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक ना। स्क्वायर रहे या नंबर रहे तो कोई दिक्कत नहीं। जितने त्रिकोणमितीय अनुपात है उसी को सिर्फ गौर करना है कि वो जो जितने त्रिकोणमितीय अनुपात है वो प्रत्येक क्या साइन में कन्वर्ट हुआ है कि नहीं, वो आपको चेक करना। अगर यहाँ कॉट देगा तो कॉट में देखना, यहाँ अगर साइन देगा तो साइन में देखना, अगर कॉस देगा तो कॉस में देखना, जो देगा प्रश्न उसके हिसाब से काम करना, ठीक। तो ये आपका बन चुका है, ये आपका कन्वर्ट हो चुका है। चलिए अब हम लोग tan की बात करते हैं। आपके पास है tan A को आपको कन्वर्ट करना है। देखिए
पहला वाला तो एक ही स्टेप में बन गया, अब आपका पसीना छूटना शुरू होगा। ठीक, तो आपका पसीना ना छूटे इसलिए मैं आपको एक ट्रिक देता हूं। ठीक ना, तो देखिए ट्रिक क्या है जो समझिएगा। बेसिकली जनरली आपको क्या करना है कि 1 2 3 4 5 6 को मैंने आपको बात याद रखने को बोला था, बस हम लोग इसी 6 का यूज करेंगे। और एक चीज आपको मैंने याद कराया था, याद कीजिए, मैंने सभी त्रिकोणमितियों को मैंने एक सीक्वेंस में आपको याद कराया था। क्या सीक्वेंस था बताइए? पहले साइन थीटा आता था, फिर कॉस थीटा आता था, फिर टेन थीटा आता था, याद कीजिए, फिर कॉट थीटा आता था, फिर आपके पास सेक थीटा आता था, फिर आपके पास लास्ट में कोसेक थीटा आता था। याद आया ये सीक्वेंस? साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, याद आया ना? साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक याद कराया था। बस ये सीक्वेंस में आपको लिख देना है। और उसके बाद क्या देखिए आपका क्या है, पहला सरसमीका देखिए आपके पास साइन और कॉस है, इसमें 1 भी है, 1 को नहीं कंसिडर करना है, त्रिकोणमितीय अनुपातों को सिर्फ देखिए। तो साइन और कॉस है, तो आप लोग क्या कीजिए, साइन और कॉस को इस प्रकार से मिला दीजिए। बेसिकली इन दोनों के बीच में एक रास्ता खींच दीजिए। आप लोग ऐसे बोलिएगा, इसको आप लोग क्या बोलिएगा, एक रास्ता बोलिए। ठीक ना, रास्ता है ये। ठीक, समझ में आ गया आपको? तो बेसिकली आप लोगों ने साइन और कॉस का एक रास्ता खींच दिया, कहां से? सरसमीका 1 से। ठीक, सरसमीका 1 से। सरसमीका 2 में टेन और सेक का रिलेशन है, तो टेन और सेक के बीच में एक रास्ता आप लोग खींच दीजिए ऐसे। ठीक ठीक, ये टेन और सेक के घर में जाने का रास्ता हो गया। कॉट और कोसेक का है, तो इसमें कॉट और कोसेक का एक रास्ता खींच दीजिए। अब इसमें आ जाइए, इसमें पता है कि साइन और कोसेक आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो साइन और कोसेक को आपस में से करके मिला दीजिए। ब्लैक पेन का यूज कर रहा हूं मैं, थोड़ा अच्छा रहेगा। ठीक, देख लीजिए, इसको ऐसे करके मिला दीजिए। ठीक, काम करता हूं, थोड़ा इसको बड़ा बनाता हूं ऐसे। ठीक, इससे आपका 4 नंबर का काम हो गया। 5 नंबर में देखो तो टेन और कॉट आपस में उल्टे होते हैं, तो टेन और कॉट को ऐसे करके मिला दीजिए। 6 नंबर में देखिए आपके पास कॉस और सेक उल्टे होते हैं, तो कॉस और सेक को ऐसे करके मिला दीजिए। बस काम हो गया आपका, बस इतने आपको करना है। और बस इतना चीज याद रखना है कि आखिर कौन सा रास्ता किस फॉर्मूला से आया हुआ है। ये वाला रास्ता किस फॉर्मूला से आया हुआ है? साइन और कॉस वाले से। ये वाला किससे आया हुआ है? टेन और सेक वाला से। ये वाला किससे आया हुआ है? इससे। ये वाला किससे आया हुआ है? ये वाला इससे। ये वाला किससे आया हुआ है? तो इससे, यहां से। ठीक ना, और ये वाला किससे आया? तो यहां से। ठीक, तो ये आपको बस याद होना चाहिए। अब जहां पे जैसा यूज करना होगा उसके साथ हम यूज करेंगे, सारा कुछ सीखिएगा। देखिए आपको क्या है, देखिए टेन से आपको साइन के घर में जाना है, तो बस रास्ता का उपयोग करेंगे हम लोग। आप लोग फिलहाल अभी कहां पे होल्ड कर रहे हो? अभी 10 में हो। 10 से आपको साइन के पास पहुंचना है, तो आप लोग कैसे पहुंच सकते हो? आपके पास 2 रास्ता है। पहले इधर वाला रास्ता अपना, तो 10 से आप लोग कहां जाओगे? कॉट में। कॉट से फिर नीचे आओगे कोसेक में, फिर लास्ट में आप लोग साइन के पास पहुंच जाओगे। तो बेसिकली एक रास्ता, प्रत्येक रास्ता मतलब एगो फॉर्मूला, 2 को फॉर्मूला, 3 को फॉर्मूला में आप लोग साइन के पास पहुंच जाओगे। अगर आप लोग इधर से चलते हो तो इधर से आओगे तो इधर एगो फॉर्मूला, सेक के पास आ जाओगे आप लोग, सेक के घर में, फिर चलोगे कॉस के घर में 2 को फॉर्मूला, फिर लास्ट में आप लोग साइन के घर में पहुंच जाओगे अंततः, जो कि तीसरा नंबर का फॉर्मूला है। तो इधर से भी 3 को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इधर से भी 3 को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो आप लोग की मर्जी, आप लोग जिधर से चाहो उधर से जा सकते हो। ठीक, तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, देखो हम लोग, आप लोग बोलो किधर से जाना चाहोगे, इधर से किधर से? चलिए हम लोग इधर से आते हैं, टेन से सेक का घर में पहले जाते हैं। ठीक, तो टेन से सेक के घर में जाने के लिए आपको कौन सा फॉर्मूला लगेगा? याद कीजिए, ये वाला लाइन कहां से आया हुआ है? टेन और सेक के रिलेशन से, यानी कि ये वाला सरसमीका से। ठीक, तो अब यहां पे आपको पकड़ में आ गया कि हम लोग कौन वाला सरसमीका यूज करेंगे। सबसे पहले टेन और सेक का घर में जाने के लिए टेन से सेक का घर में ये वाला यूज करेंगे। ठीक, अब यहां पे एक सवाल आता है, ये वाला सरसमीका तो है, इसके अंदर में और 5 सरसमीका है, पांचों में से आप किसका यूज कीजिएगा? तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे tan a का फॉर्मूला लगाना है, तो tan a का फॉर्मूला क्या होता है? देख लो, tan a का क्या होता है? रूट अंडर में सेक स्क्वायर a माइनस 1। तो tan a की जगह आप लोग लिख सकते हो, रूट अंडर में लिख दो, रूट अंडर में सेक स्क्वायर a माइनस का 1। यहाँ पे a है, a लिखे के बाद थीटा होगा, थीटा लिखेगा, जैसा होगा, जैसा प्रश्न में देगा। ठीक, तो बेसिकली यहाँ पे आपको सबसे पहले तो आपको रास्ता चॉइस करना है। रास्ता के हिसाब से आपको पता चल जाएगा कौन सा फॉर्मूला लगाना है, और फॉर्मूला आपको जब पता चल जाएगा तो उसमें टोटल 5 फॉर्मूला मिलेंगे। ठीक, और इन 5 फॉर्मूला में से आपको कौन सा लगाना है तो आपको यहाँ देख के पता चल जाएगा। यहाँ tan स्क्वायर थीटा होता तो हम लोग ये वाला लगाते हैं। ठीक ना, अगर 1 का फॉर्मूला चाहिए होता तो ये वाला लगाते हैं। ठीक, समझ में आ गया आपको? बस, तो अब बताइए ना, क्या ये साइन के पद में कन्वर्ट है? नहीं है, यहाँ पे सेक है, हमको साइन चाहिए। तो अब क्या करेंगे, सुनिए, अब जैसा का तैसा है उसको ऐसे का तैसे रहने दीजिए। ठीक, यहाँ पे सेक स्क्वायर a माइनस का 1। अब देखिए, अब आपको क्या करना पता है, यहाँ पे आपको सबको नहीं, सिर्फ सेक में दिक्कत कर रहा है, क्योंकि आपको पता है कि रूट में हो चाहे 1 में हो, नंबर हो, कोई मतलब नहीं है।
अगर खाली त्रिकोणमिति अनुपात को हमको देखना पड़ता है कि वो साइन में कन्वर्ट हुआ है कि नहीं। यानी मेन जो रास्ता का रोड़ा है वो कौन है, सेक है। तो हम लोग सबको नहीं सिर्फ सेक को चेंज करेंगे। तो सेक की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हमको फिर रास्ता से पता चल जाएगा। हम लोग tan से सेक का घर में पहुंच चुके हैं, सेक से अब जाएंगे कॉस का घर में। तो सेक से कॉस का घर में जाने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, इधर वाला रास्ता अपना रही वाला, यानी कि ये वाला सेक और कोसेक आपस में उल्टा होता है। यानी कि आप देखो भाई, यानी कि 6 नंबर का फॉर्मूला यूज करेंगे। 6 नंबर में फिर 2 का फॉर्मूला है, ठीक, कि कॉस का फॉर्मूला होता है 1/sec थीटा, सेक का होता है 1/cos थीटा। अब कौन सा लगाइएगा तो वो आपको यहां पता चलेगा। देखिए आपको सेक का फॉर्मूला चाहिए, यानी कि ये वाला सेक बराबर 1/cos थीटा। तो यहां पे लिख दो 1/cos थीटा, थीटा की जगह पे यहाँ पे ए होगा, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आपको पूछे सेक ए का फॉर्मूला क्या होगा तो आप लोग लिख सकते हो 1/cos है, ठीक। अगर कोई पूछ दे सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होगा तो बस 1/cos स्क्वायर हो जाएगा, बस और कुछ नहीं, यहाँ भी स्क्वायर लग जाएगा। तो यहाँ पे cos स्क्वायर लिखेंगे, ठीक, बस। तो देखिए क्या ये इतना दूर तो हम लोग कन्वर्ट कर ले, क्या अभी भी ये साइन के बराबर है या नहीं आया, तो इसको फिर से कन्वर्ट करेंगे। चलिए तो आप बताइए, अब आपका रास्ता का रोड़ा कौन बन रहा है, ये cos बन रहा है, ना कि 1 बन रहा है, ना कि ये 1 बन रहा है, ना कि माइनस बन रहा है, ना कि रूट बन रहा है। तो जो हमको दिक्कत ना करे हम उसको क्यों छेड़े भाई साहब। तो जो जैसा है उसको ऐसा ही रहने दीजिए, -1 रहने दीजिए। ये वाला दिक्कत कर रहा है आपको cos, तो इसको चेंज कर दीजिए, cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर ए को चेंज कर दीजिए। तो अब बताइए, आप लोग यहां से देख सकते हो हम लोग tan से सेक में चले, सेक से cos के पास पहुंच चुके हैं। अब cos से हम लोग साइन के पास जा रहे हैं। तो cos से साइन के पास जाने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला रास्ता लगाएंगे हम लोग। तो ये वाला रास्ता लगाएंगे, यानी कि हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे। अब इसमें भी 5 है तो कौन सा लगेगा, यहाँ देख लो cos स्क्वायर वाला लगेगा, यानी कि ये वाला लगेगा, यानी कि 1 माइनस में साइन स्क्वायर लगेगा। तो यहाँ पे लिख दो 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए, ठीक, बस। अब आपका कन्वर्ट हो चुका है और कुछ है आप लोग देख लो, अब किसी चीज से दिक्कत है नहीं है। एक तो त्रिकोणमिति अनुपात है ही, कन्वर्ट करने के बाद आपको एक ही को त्रिकोणमिति अनुपात दिख रहा है इस tan को, ठीक ना, और जो कि वो साइन है, तो आपका आंसर आ चुका है। लेकिन अभी ये पूरा नहीं है, क्योंकि ये एनसीईआरटी के हिसाब से आंसर नहीं आया, क्योंकि एनसीईआरटी आपको आधा अधूरा नहीं छोड़ता, इसको पूरा सॉल्व करता है। तो आप लोग इसको पूरा सॉल्व कर सकते हो अभी भी, ठीक। तो अब इसको पूरा सॉल्व कैसे कीजिएगा, देखिए इसको मैं ब्रैकेट में घेर देता हूँ। तो देखिए सीधा सा बात है, उतना आपको दिमाग खराब नहीं करना है। अभी देखिए आप लोग, ये 1 है तो 1 के नीचे में आपको पता है कि नीचे में 1 होता है, सबका मालिक 1, ठीक। तो आप यहां से क्या कीजिए, आप लोग लघुत्तम ले लीजिए, ठीक। वही हम लोग भिन्न का घटाव करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, ठीक। तो एलसीएम क्या आएगा, यही वाला आ जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर, ठीक। अब ऊपर में आपका 1 बचेगा, माइनस में ये 1 इसको भगा दे तो यही वाला बचेगा, तो फिर वापस से वही आ जाएगा, यानी कि 1 माइनस में साइन स्क्वायर, ठीक। आ गया आपके पास, कितना आसान है देखो। और हाँ, यहाँ बीच में माइनस है तो ये वाला ब्रैकेट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक। तो इसलिए यहाँ पे आपका माइनस के साथ इधर ये ब्रैकेट देना बहुत जरूरी है। यहाँ तक आप लोग पहुंच चुके हो, सीधा सा बात है। अब देखिए, अब आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे थोड़ा गौर करके देख लीजिए आप लोग, अभी थोड़ा गौर करके देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे अब क्या कीजिए, ये जो है ये वाला माइनस को अंदर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा आपके पास, थोड़ा देख लीजिए आप लोग। जब माइनस को 1 ले जाइएगा तो आपके पास आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा -1, आ जाएगा प्लस का सेक स्क्वायर, आएगा कि नहीं, ठीक, आ गया। ये बराबर में यहाँ रूट अंडर में आपके पास है, ठीक। और यहाँ ऊपर, एक मिनट रुकिए सही से लिख देता हूँ, नहीं तो बोले क्या क्या लिख दिए सर, ठीक। ये रूट अंडर में आपके पास है 1, जब -1 बाहर जाएगा तो ये क्या अंदर जाएगा, तो ये जगह -1, ये जगह प्लस साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा बटे में आपके पास आ जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर, आया कि नहीं, ठीक। अब बताइए, +1 -1 गया तो ये आपका 0 बन गया, ठीक। तो ये क्या बचा आपके पास, 0 प्लस में साइन स्क्वायर, तो यहाँ पे 0 हट जाएगा तो साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर रहेगा, ठीक। बटे में आपके पास बचा 1 माइनस में साइन स्क्वायर, ठीक। अब देखिए, अब यहां से देख लो, आपको पता है कि रूट के अंदर में अगर कोई स्क्वायर वाली संख्या होती है तो वो बाहर आ जाती है। तो उस तरह से देख दो, साइन स्क्वायर है तो साइन सिर्फ बाहर आ जाएगा, यानी कि साइन ये बाहर आ जाएगा। अब नीचे में खाली रूट रह जाएगा, क्या हो जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर, ठीक। तो देखिए अब फाइनली आपका आंसर आ चुका है, यही आपका आंसर होगा, ठीक। तो ये आप लोग ट्रिक से बना सकते हो। ट्रिक से बस आपको देखना है कि कहां से कहां आपको जाना है, tan से साइन में जाना है, tan से साइन में जाना है। सबसे पहले रास्ता चॉइस कर लीजिए, रास्ते के अकॉर्डिंग काम करते जाइए। रास्ता में सबसे पहले हमको किसका घर जाना है, सेक का घर में जाना है,
तो साइन से सेक का, टेन से सेक का घर में जाओ, टेन से सेक का घर में जाने का फॉर्मूला में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, यहाँ टेन है तो हम लोग को सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला लगाना है, तो टेन कहाँ पे, यहाँ पे, यानी कि ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो लगा दिया हम लोगों ने। सेक के घर में आ चुके हैं, सेक का घर से आप लोग कॉस का घर में जाएंगे, तो सेक और कॉस का फॉर्मूला कहाँ पे आप लोग, यहाँ पे, सॉरी हाँ सेक और कॉस का फॉर्मूला यहाँ पर है, तो इन दोनों में से आप कौन सा लगाइएगा, तो वो आपको यहाँ दिख रहा है सेक स्क्वायर, यानी कि सेक का फॉर्मूला चाहिए, तो सेक यानी कि ये वाला है 1/cos का, तो हम लोगों ने लगा दिया, तो ये हमला आ गया। ठीक, अब हम लोग कहाँ सेक का घर में पहुंच चुके, सेक से फिर कॉस का घर में पहुंच चुके, आप साइन का घर में जाएंगे, साइन से कॉस से साइन का घर में जाने का फॉर्मूला आप लोग देख सकते हो यहाँ पर है, कौन सा लगाएंगे, यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, यानी कि ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि 1 - sin स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया ना किस तरह से ट्रिक काम करता है इसको। तो ये तो रहा ट्रिक का बात। अब जिनका थोड़ा अच्छा दिमाग है थोड़ा देख लीजिए, टेन स्क्वायर को आप लोग इतना लंबा करके बना सकते हो, या फिर आप लोग अगर चाहो तो हम लोग इधर से चले थे, आप लोग इधर से भी चल के बना सकते हैं, टेन से कॉट का घर में, कॉट से कोसेक फिर 1, बस आप लोग करते जाइएगा, फॉर्मूला बैठाते जाइएगा, आपका आंसर आते जाएगा। ठीक, पर जिसके पास दिमाग है वो ऐसे भी कर सकता था। देखिए टेन ए का आपको एक फॉर्मूला पता है, वो क्या होता है, साइन ए बटे में कॉस ए होता है। ठीक, और आपको टेन से साइन में जाना है, और टेन के इस फॉर्मूला में ऊपर में तो साइन आ ही रहा है, तो इसको तो भाई कन्वर्ट करने की दरकार ही नहीं, क्योंकि ये तो दिक्कत ही नहीं कर रहा है, नीचे में दिक्कत कर रहा है। क्योंकि मैंने बोला था कि जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, यहाँ पे 2 आया हुआ है, हो सकता है 3 है, 4 है, तो प्रत्येक आपका साइन होना चाहिए, दूसरा कुछ नहीं होना चाहिए, जो आपको जिसमें कन्वर्ट करने को बोलेगा वही होना चाहिए। तो यहाँ पे इस फॉर्मूला में जब 10 को कन्वर्ट किया, साइन ए बटे में कॉस, यहाँ पे 2 त्रिकोणमितीय अनुपात है, उसमें से एक तो है बाय साइन, दूसरा नहीं, तो इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली एक स्टेप काम करते हैं, यहाँ साइन ए का साइन ए रहने देते, कोई दिक्कत नहीं है, कॉस को चेंज करते हैं, कॉस को तो पहले हम लोगों ने चेंज करके रखा, देख सकते हो रूट अंडर में 1 - में साइन स्क्वायर, देखो आंसर आया, कितना सिंपल, एक से एक स्टेप में बना। जो सोच पाता है उसके लिए ये सब प्रश्न है, अब भाई जो सोच नहीं पाता उसके लिए ट्रिक जिंदाबाद है। अभी इस तरह करके आप लोग सेक ए वाला भी निकाल सकते हो, देखो मैं निकाल देता हूँ यहाँ पे, देखो भाई सब छोटा सा जगह है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। सेक ए वाला देखो, देखो सेक ए में आपके पास क्या है, सेक ए से आपको साइन ए में जाना है, तो सेक ए से आप लोग साइन ए में अगर आप लोग सोच पाते हो तो देखो कैसे सोचोगे। आपको पता है कि सेक जो होता है वो 1/cos होता है, ठीक, और 1/cos होता है, और cos का आप लोग निकाल चुके, देख सकते हो cos का जो वैल्यू होता है वो इतना था, रूट अंडर में 1 - sin स्क्वायर, तो कितना आसानी से निकल गया देखिए। यानी कि देखिए सेक को आप लोग 1/cos ए लिख सकते हो। अब भाई 1 तो दिक्कत नहीं कर रहा है, cos दिक्कत कर रहा है, तो इसको आप लोग 1/में रूट अंडर में cos के जगह पे आप लोग लिख सकते हो क्या, रूट अंडर में 1 - में sin स्क्वायर। ठीक, कितना आसानी से बन गया, देखिए बना के जो सोच पाता है उसके लिए। बाकी आप लोग यहां से रास्ता यूज कर सकते हो, जैसे कि देखिए मैं बना के दिखा देता हूं। ठीक, देखिए आपको कहां जाना है, आपके पास सेक से आपके पास किसके पास जाना है, साइन के पास जाना है। एक रास्ता, 2 3 4 रास्ता इसमें स्टेप है, इसमें 1 2 एक रास्ता में पहुंचेंगे तो हम लोग इधर से चलने का ट्राई करेंगे, जिधर से आसान होगा उधर जाएंगे। तो सेक से कॉस के पास जाने का रिलेशन क्या होता है, आप लोग देख सकते हो, सेक से कॉस के पास जाने का रिलेशन ये वाला होता है। ठीक, तो ये वापस से इसी तरह से बनेगा, देखिएगा सेक से कॉस में जाने का रिलेशन क्या होता है, सेक हमको चाहिए सेक थीटा का, तो यानी कि ये वाला दोनों में से कोई एक फॉर्मूला लगाएंगे, तो हमको सेक थीटा चाहिए, यानी कि ये वाला लगाएंगे, यानी कि 1/में cos ए लगाएंगे। ठीक, हम लोग cos के पास पहुंच गए, फिर साइन के पास जाना है हमको, यानी कि ये वाला रास्ता अपनाएंगे, यानी कि ये वाला फॉर्मूला। तो ये वाला फॉर्मूला हमको क्या चाहिए, cos ए का मान चाहिए, cos ए का मान क्या होगा, यानी कि ये वाला चाहिए cos थीटा रूट अंडर में क्या हो जाएगा, 1/में रूट अंडर में 1 - में sin स्क्वायर है। देखिए कितना आसान है। तो इसमें भी वैसे आपने सोच के बनाया, ट्रिक से भी उसी तरह से बना। आप लोग अगर चाहो तो इसको इधर से भी आके लंबा करके भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिलाकर आपको इस तरह करके बनाना था। ठीक, तो ये आपका 12 नंबर का प्रश्न हो गया, मुझे यही प्रश्न समझाना था। बाकी इसके बाद जो प्रश्नावली में एक प्रश्न है इसी टाइप का, वो आप लोग बनाने का ट्राई कीजिएगा। डीपीपी में इस प्रकार का बहुत सारा मैं प्रश्न डालूंगा, आप लोग बनाइएगा, सारा कुछ समझ आ जाएगा। एक बार नहीं तो इसको 2 बार रिपीट करके देख लीजिए, आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बाकी 13 14 15 ये जल्दी जल्दी बन जाएगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक, तो देखिए उदाहरण नंबर 13 में सिद्ध कीजिए कि दिया हुआ है, सिद्ध करना है आपको, दिया हुआ है आपके पास सेक ए इंटू में 1 - में साइन ए इंटू में दिया हुआ है आपके पास सेक ए प्लस टेन ए, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक ना, ये किसके बराबर में है, 1 के बराबर में, ये आपको सिद्ध करना है। सिंपल सा बात है, लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ के काम करेंगे हम लोग। ठीक, याद रखिएगा जनरली सिद्ध करने वाले प्रश्नों में इस प्रकार के सबको अगर आप लोग साइन कॉस में कन्वर्ट कर पाते हैं तो कर दीजिएगा, थोड़ा आसान होता है। ठीक, तो देख सकते हो
कि यहाँ पे सेक है टेन है, इनको हम लोग साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कर दीजिएगा। जैसे देखिए सेक को आप लोग लिख सकते हो 1 में कॉस है, ठीक। साइन और कॉस में आप लोग कन्वर्ट करने का ट्राई कीजिए, क्योंकि सेक का फॉर्मूला होता है, देख लो 1 कॉस थीटा, तो लिख सकते हो 1 कॉस है इंटू 1 माइनस में साइन है, भाई क्या कन्वर्ट करिए तो खुद साइन ए में तो रहने दीजिए, ठीक। फिर इंटू सेक ए को फिर अगेन 1 कॉस से लिखा जा सकता है, प्लस में टेन ए को क्या लिखा जा सकता है, आपको तो पता है भाई टेन ए का फॉर्मूला 1 कॉट होता है, तो क्या कॉट साइन में कन्वर्ट हुआ है, नहीं, तो लेकिन आप लोग ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, तुरंत आपका काम हो जाएगा। साइन ए बटे में कॉस ए लगा सकते हो कि नहीं, देखो ये भी साइन और कॉस में चेंज हो गया। वरना अगर आप लोग ये वाला लगाते हैं तो सोच के देखो कितना लंबा होता है। सबसे पहले आप लोग क्या करते, टेन से कॉट में जाते हैं, कॉट से फिर आप लोग क्या करते, कॉट से फिर आप लोग फिर वही वो वाला फॉर्मूला लगा के, वो वाला ट्रिक लगा के इधर उधर घूम घाम के लास्ट में साइन कितना लंबा हो जाता। पर अगर आपको ये वाला फॉर्मूला आता तो डायरेक्ट फटाक से ले देते, साइन ए बटे में कॉस, सीधा सा बात है। तो देखिए जितना भी इसमें आपको दिया हुआ था पद, सारा पद आपका साइन में और कॉस में कन्वर्ट हो चुका है। अब आसान हो गया आपका, देखिए ये आप तीनों आपस में गुना में है, तो क्या कीजिए इस कॉस 1 कॉस ए को इसके साथ आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1 कॉस ए सबसे पहले एक बार आपका 1 के साथ गुना होगा, फिर एक बार साइन ए के साथ गुना होगा, ठीक। तो जब 1 कॉस ए जब 1 के साथ गुना होगा तो 1 कॉस ए का 1 कॉस ए ही रहेगा, माइनस का माइनस 1 साइन ए, 1 कॉस ए को जब साइन ए से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, साइन ए के नीचे हमेशा एक, सबका मान लिया एक, तो 1 साइन ए के साथ गुना होगा तो क्या हो जाएगा, साइन ए का साइन ही रहेगा। अब कॉस ए 1 के साथ गुना होगा तो क्या होगा, कॉस ए का कॉस ही रहेगा। इतना बेसिक से मैं बताता हूं, इतना कोई नहीं बताता है, आप लोग भी ना क्या बोले, कॉस ए प्लस में इसको जैसा का तैसा रहने दीजिए, साइन ए बटे में क्या हो जाएगा, कॉस ए, ठीक। ये सब प्रश्न आप बनाते रहिए, आपका याद हो जाएगा, ठीक। ऐसे आपको समझने की कोई जरूरत नहीं है, 11-12 में अपने आप आपका सारा सोच बिल्ड हो जाएगा, ठीक। तो अभी आप लोग बनाते जाइए ना, आप लोग खुद ब खुद सोचने लगोगे कैसे बनाना है, ठीक। यहां तक कर लिया आप लोग। अब क्या करो, जनरली आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ये चीज देख लो कि ये दोनों चीज सेम है, ये वाला चीज सेम है, तो इसको अगर मैं ए मान लू, इसको भी ए मान लू, ये वाला चीज सेम है, इसको भी बी मान लो, इसको भी मान लो। ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो वही फॉर्मूला मैं लगाऊंगा अभी, देखो। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 में कॉस ए का स्क्वायर होल स्क्वायर बोलो, माइनस में साइन ए बटे में कॉस ए का होल स्क्वायर, लिख सकता हूं, एकदम लिख सकता हूं। कैसे, यहाँ पे आप लोग कारण मेंशन कर दीजिए, ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये फॉर्मूला तो जिंदगी में कभी पीछा नहीं छोड़ेगा आपका, ठीक। स्क्वायर अंदर में लाओ, 1 का स्क्वायर 1, कॉस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर है, माइनस साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर है, कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, ठीक। एलसीएम ले लो, कॉस स्क्वायर, कॉस का कॉस एलसीएम आ जाएगा, कॉस स्क्वायर है, ये आपका 1 बचा, माइनस में साइन स्क्वायर ऊपर में आ जाएगा, कुछ नहीं, भिन्न का घटा क्या और कुछ नहीं लिखे हुए, ठीक। 1 माइनस में साइन स्क्वायर है, किसका फॉर्मूला होता है, कॉस स्क्वायर है, देख लो भाई साहब, कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस में साइन स्क्वायर, वही लिख दिया, बटे में क्या हुआ है, कॉस स्क्वायर है, कट के 1 आया, क्या यही आपको राइट हैंड साइड में लाना था, आ गया, प्रूफ हो गया। कितना आसान प्रश्न, देख लो, बस क्या साइन और कॉस के पद में कन्वर्ट कर दिया। अब चलिए उदाहरण नंबर 14 पर आते हैं। देखिए इसमें भी सिद्ध करना है आपको, क्या सिद्ध करना है, कॉट ए माइनस का कॉस ए, ये बराबर कॉट ए माइनस का कॉस ए बटे में कॉट ए प्लस में कॉस ए, ये बराबर है आपके पास कॉस ए के -1 बटे में कोसेक ए प्लस 1 की। ये तो बहुत आसानी से बनेगा जी, ठीक ना, दिखिए रहा है, यहीं से दिख रहा है, ठीक। तो इसको कैसे बनाना है, सेम वही, अगर साइन कॉस में कन्वर्ट कर पाते तो कर दो, ठीक। कॉट को आप लोग क्या लिख सकते हो, कॉट को आप लोग लिख सकते हो कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो लिख सकते हो यहाँ पे ए है तो हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस ए बटे में साइन ए, माइनस का कॉस ए का कॉस ही रन दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसको कन्वर्ट क्या करेंगे तो खुद साइन कॉस के फॉर्म में, कॉट ए को फिर अगेन कॉस ए बटे में साइन ए लिख सकते हैं, प्लस का कॉस है, ठीक, बराबर में, इसको तो नहीं लेके चल रहे क्योंकि हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लेके चल रहे हैं, ठीक। मैं उतना नहीं लिख रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा लेफ्ट हैंड साइड, उसके बाद लास्ट में लिख दीजिएगा अतः राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ हो गया, ठीक ना। तो जनरली देखो यहां से आप लोग ये काम कर सकते हो, कॉस को कॉमन ले सकते हो, तो निकाल लो, कॉस है कॉमन निकालो, ऊपर में भी नीचे में भी, ठीक, इसमें भी और इसमें भी, तो यहां से आप कॉमन निकालोगे तो ये क्या, कॉस यहां से निकल जाएगा तो 1 बटे साइन ए बच जाएगा, ठीक है, माइनस का माइनस, यहां से अब कॉस से निकल जाएगा तो उसे 1 बचेगा, बटे में नीचे में भी क्या कर लो, कॉस से कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास 1 बटे में साइन ए बचेगा, ठीक।
यहाँ बचा प्लस, ये यहाँ पे 1 बच गया, ये कॉस कॉस गया तो क्या बचा आपके पास 1 बटे में साइन है -1, तो क्या मैं 1 बटे, एक बार लिख ही देता हूँ भाई साहब, ठीक ना, नहीं तो मुझे पता है आप लोग जैसे कि तैसे छाप दोगे, अगर मैंने कहीं गलती से ऐसे काट दिया तो वो भी आप लोग कर देते हो, मुझे पता है, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 बटे साइन है प्लस का 1। अब देखिए तो 1 बटे साइन है, 1 बटे में साइन है कोसेक ए का फॉर्मूला होता है, तो आप लोग लिख सकते हो कोसेक ए माइनस का 1, नीचे भी 1 बटे साइन को लिख सकते हो कॉस ए के प्लस 1। क्या आपको यही राइट हैंड साइड में लाना था? लीजिए आपका प्रूफ हो गया, सीधा सा बात है। चलिए हम लोग 15 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। देखिए 15 नंबर का प्रश्न अच्छा प्रश्न है, ठीक ना। सरसमीका सेक स्क्वायर थीटा बराबर में 1 प्लस में साइन tan स्क्वायर थीटा का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटे में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 ये बराबर है 1 बटे में सेक थीटा माइनस tan थीटा। क्या तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आपको प्रूव करना है, किसकी मदद से? इस इक्वेशन का मदद से, ठीक। तो बच्चे इसमें जनरली फंसते हैं, ठीक। तो पहले मैं सॉल्व करता हूं, देखते जाइए, फिर बाद में मैं पूरी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर बच्चे क्या सोच के गड़बड़ाते हैं मैं वो भी बताऊंगा, ठीक ना। तो देखिए आपको जनरली सिद्ध करना है साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा प्लस का 1 बटे में साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा माइनस का 1 बटे में 1 बटे में सेक थीटा माइनस का tan थीटा। तो वही लेफ्ट हैंड साइड को सबसे पहले हम लोग पकड़ लेते हैं, आप लोग चाहो तो राइट हैंड साइड से भी कर सकते हो अगर आपके पास दिमाग है तो, ठीक। कभी अगर समय मिला तो उधर से भी करके दिखा दिया जाएगा। चलिए फिलहाल इधर से करते हैं। तो इसमें क्या कीजिएगा आप लोग, यहाँ तो सर ऑलरेडी आप लोग देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में साइन और कॉस के पद में चेंज है ही पहले से, फिर क्या कीजिएगा। तो यहाँ पे आप लोग एक काम कर सकते हो, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को मैं लिख लेता हूँ, क्या है आपके पास साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा प्लस का 1 बटे में साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा माइनस का 1। एक काम करता हूं मैं क्या करता हूं कि अंश और हर में, ठीक ना, अंश और हर में मैं कॉस थीटा से भागा दे देता हूं, कॉस थीटा से भाग देने पर, क्यों भाग दे रहा हूं सारा कुछ बताऊंगा, अभी लिखते जाइए, ठीक ना। देखिए ये आपके पास अंश में क्या है, आपके पास साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा प्लस का 1 है, इसको आप लोग किससे भागा देना है? कॉस थीटा से, ठीक। ये आपका मेन बटा है ये वाला, ठीक। उसके बाद आपके पास अंश में क्या, आपके पास सॉरी हर में क्या है, साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा माइनस का 1, इसको भी आपको क्या करना है? कॉस थीटा से भाग देना है, ठीक। अब देखिए तो क्या मैं इस कॉस थीटा को इसके लिए अलग अलग सेपरेट कर सकता हूं? एकदम कर सकता हूं। जैसे देखिए यहां पे मैं साइन थीटा बटे में कॉस थीटा लिख सकता हूं, एकदम लिख सकता हूं, माइनस कॉस थीटा बटे में कॉस थीटा लिख सकता हूं, एकदम लिख सकता हूं, यहां प्लस 1 बटे में कॉस थीटा लिख सकता हूं, एकदम लिख सकता हूं, ये मेन बटा हो गया आपका, ठीक। इसको भी सेम में सेपरेट करके लिख सकता हूं, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा प्लस का कॉस थीटा बटे में कॉस थीटा प्लस सॉरी माइनस है, माइनस है ना प्लस है, हाँ माइनस है, माइनस 1 बटे में कॉस थीटा, ठीक। सामने से देखने से क्या बोलते हैं उसको भौंकचोना आ जाते हैं, ठीक, कभी होता है, ठीक। चलिए वो सब बात की बातें हैं, ऐसा लिख सकता हूँ कि आप लोग वापस से क्या कीजिएगा, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिएगा तो आपको देखिएगा, और भिन्न का जोड़ घटा कर दीजिए तो वापस आपका ये वाला आ जाएगा, तो ऐसे आप लोग लिख सकते हो, ठीक। बस देखते जाइए, सुनते जाइए, समझते जाइए, समझने के बाद में समझा दूंगा। यहाँ पे देख लीजिए कॉस थीटा है तो कॉस थीटा गया, ठीक ना। तो ये क्या बचेगा आपके पास, देख सकते हो यहाँ आपके पास बचा, इधर बचा आपके पास साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। अब बताइए तो क्या मैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा को क्या मैं tan थीटा लिख सकता हूं? जी हाँ tan थीटा, ठीक, tan थीटा। यहाँ पे माइनस कॉस गया तो 1 हो गया, तो मैं इसको 1 को लिख देता हूं। यहाँ प्लस है, देख सकते हो प्लस 1 बटे में कॉस थीटा को क्या मैं सेक थीटा लिख सकता हूं? 1 बटे कॉस थीटा को सेक थीटा लिख दीजिए, सेक थीटा। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, सर आपने तो बोला था कि इस टाइप के प्रूव करने वाले प्रश्नों को आपको साइन और कॉस के पदों में चेंज करना पड़ता है, पर आप तो tan और सेक में कर रहे हो। अरे बबुआ वो पता है जब कुछ रास्ता ना दिखे ना तब ऐसा काम होता है।
अधिकतर केसेस में वही होता है। जनरली देखा है तो साइन और कॉसे में तो चेंज किया ना, उसके बाद भले टेन में भी है, तो अब हम क्या करें। और दूसरा बात देख सकते हो आपको क्या लाना है, सेक और टेन लाना हुआ है, तो हम लोग वही इसीलिए तो सेक और टेन में कन्वर्ट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? ठीक, चलिए आगे देखिए। सेम उस तरह से साइन बटे में कॉस क्या होगा, टेन थीटा लिख दीजिए, टेन थीटा। यहाँ प्लस कॉस कॉस गया तो 1 बचा, प्लस 1। यहाँ क्या बचा, -1 बटे कॉस थीटा यानी कि सेक थीटा। ठीक, अब मुझे थोड़ा ठीक नहीं दिख रहा है तो मैं क्या करूँ, सेक थीटा को पहले और -1 को उधर बाद में लिख देता हूँ। टेन थीटा प्लस का सेक थीटा माइनस का 1 बटे में, इसको भी सेम उसी तरह से टेन थीटा माइनस का सेक थीटा प्लस का 1। ठीक, अब आपके मन में और एक सवाल आ रहा होगा कि सर आप अभी तक जो इक्वेशन आपको दिया हुआ है प्रश्न में, ठीक है ना, जो इक्वेशन आपको प्रश्न में दिया हुआ है जिसका उपयोग करके आपको पढ़ना, तो वो तो आपने कहीं यूज ही नहीं किया, तब तो गलत हो जाएगा प्रश्न। अब यूज करेंगे हम लोग। कैसे यूज करेंगे, देखो आप लोग क्या करोगे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास सेक स्क्वायर थीटा बराबर में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। जनरली आपके पास ये वाला इक्वेशन आपको दिया हुआ है, ठीक, यही वाला दिया हुआ है। ठीक, तो एनसी में एक चीज बता रहा हूँ, सुनिए। एनसीईआरटी में बच्चा क्या गड़बड़ी करता है, यहाँ पे देखिए मैं अभी आपको बता देता हूँ, ठीक है। जो मैं बाद में बताने वाला था वो मैं अभी बता रहा हूँ, सुनिए। कि बच्चा देखता है कि जहां पे सेक स्क्वायर थीटा होगा वहां पे हमको 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा पुट करना है, तो कहीं भी वैसा आपको दिखेगा ही नहीं, तो कहां पुट कीजिएगा। फिर बच्चा बोलेगा सर ये सब तो बन ही नहीं रहा है, एनसीईआरटी है बबुआ। ठीक, ये वाला नहीं लगेगा तो क्या हुआ, इसके अंदर में और 4 फॉर्मूला होता है, तो आप चारों में से कुछ भी लग सकता है। ठीक, समझे ना। तो उसी तरह से यहां हम लोग यूज करेंगे। देखो यहाँ पे टेन थीटा का टेन थीटा प्लस सेक थीटा का सेक थीटा ही रन दीजिए, -1 का -1 ही रन दीजिए, टेन थीटा का टेन थीटा रन दीजिए, माइनस सेक थीटा का सेक थीटा ही रन दीजिए। अब ध्यान से सुनिए, ये प्लस, अब इस 1 के जगह पे क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये वाला इक्वेशन एकदम लिख सकता हूं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। ये तो चीटिंग है, कुछ चीटिंग नहीं है बाबू, एनसीईआरटी है। ठीक, इतना सीधा सीधा दे देता तो आपको मेरा जरूरत क्यों पड़ता है बताइए। ठीक, समझ में आ गया ना, इस 1 के जगह पे आपको ये वाला पुट करना है। ठीक, अब देखिए क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, टेन थीटा प्लस का सेक थीटा -1 बटे में टेन थीटा माइनस का सेक थीटा, जैसा कि तैसा होता है प्लस। अब ध्यान से समझिए, अब ध्यान सुनिए, यहां पे ऐसा काहे लग रहा है, नहीं सही है। ठीक, ये इसको आप लोग ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। यहाँ पे सेक स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर, यहाँ पे टेन स्क्वायर यानी कि बी का स्क्वायर। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, लिख दो यहाँ पे ए प्लस बी। अरे यार ऐसे लिखो, ए क्या है आपके पास, सेक स्क्वायर थीटा प्लस में स्क्वायर नहीं, सिर्फ सेक थीटा टेन थीटा, ए प्लस बी, उसके बाद क्या होता है ए माइनस बी यानी कि सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। ठीक, तो ये फॉर्मूला आपका लगेगा यहाँ पे। आप लोग यहाँ चाहो तो फॉर्मूला मेंशन कर सकते हो, ए माइनस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ऐसे लिख दीजिएगा। ठीक, साइड में यहाँ पे कहीं लिखिएगा, आपका कॉपी में जगह होगा। आप देखिए तो अब आप लोग यहाँ पे एक काम करो, यहां से आप लोग क्या करो, माइनस को कॉमन ले लो, बस इतने ही जगहों से, इधर मत करना। तो माइनस का कॉमन लेने का मतलब आपको समझ में आता है, अभी बताता हूं। देखियो ऊपर में टेन थीटा का टेन थीटा प्लस में सेक थीटा माइनस का 1 बटे में, इस चीज से जब माइनस कॉमन लोगे यानी कि माइनस आप लोग बाहर निकाल लीजिए। तो माइनस बाहर निकालने का मतलब क्या है कि टेन थीटा जो है प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, सेक थीटा माइनस है तो प्लस में हो जाएगा। ठीक, तो देखो सेक थीटा चूंकि अब प्लस हो जाएगा माइनस निकालने के बाद, तो इसको पहले में लिख लेता हूं, क्योंकि माइनस को पहले लिखना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। अब टेन थीटा नेगेटिव बन गया तो इसको मैं बाद में लिख लेता हूं टेन थीटा। आप लोग एक स्टेप यहाँ पे सबसे पहले माइनस कॉमन लेके फिर ये वाला स्टेप लिखते तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने एक ही स्टेप शॉर्ट कर दिया। ठीक, मैंने आपको समझा दिया कि माइनस को बाद में लिखूंगा, अच्छा लगेगा। ठीक, आप लोग माइनस को अंदर करके देख लो तो वापस से ये वाला मिल जाएगा। तो इसे यही चीज होता है, माइनस कॉमन लेना कुछ नहीं होता। ठीक ना, ये प्लस का प्लस रहने दीजिए। ठीक, अब देखिए आपके पास यहाँ क्या बचा, आपके पास यहाँ पे देखिए आपके पास है सेक थीटा प्लस का टेन थीटा। गौर से देखिए यहाँ पे कुछ चीज कॉमन आ रहा है, सेक थीटा माइनस का टेन थीटा, ये आपके पास देखिए तो क्या सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा दोनों में है, तो क्या मैं यहां से कॉमन निकाल सकता हूं, एकदम निकाल सकता हूं, निकाल लो। तो मैं यहां से सेक थीटा, अरे यार पहले ऊपर वाला लिख तो लू, ऊपर में क्या आपके पास टेन थीटा प्लस का सेक थीटा माइनस का 1 बटे में,
यहां से आपके पास बाहर क्या आ गया, आपके पास सेक थीटा माइनस का टेन थीटा, ये आपने कॉमन निकाल लिया। ठीक, क्या क्या आपने कॉमन निकाल लिया। तो आपके पास क्या बचा, इस जगह यहाँ प्लस है, यानी कि इससे और इससे हम लोग कॉमन निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे सिर्फ 1 बच गया, यहाँ पे पहले माइनस है यानी कि -1 बच गया, यहाँ प्लस का प्लस, यहाँ पे ये वाला निकल गया कॉमन आपका, तो आपके पास क्या बचा, यहाँ पे ये वाला सिर्फ बचा, यानी क्या बचा आपके पास सेक थीटा प्लस का टेन थीटा बचा, और कुछ बचा नहीं बचा। ठीक, अब आप लोग चाहो तो यहाँ ब्रैकेट नहीं दे सकते, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। ठीक, तो प्लस माइनस चेंज नहीं होगा कहीं पे भी। अब बताइए, तो यहाँ पे कोई चीज नजर आ रहा होगा, क्या ये वाला ये वाली चीज सेम है, तो क्या काट सकते हो, एकदम काट सकते हो, क्योंकि बीच में यहाँ पे गुना है। यहाँ अगर प्लस वाला रहता तो फिर नहीं काट सकते थे, यहाँ गुना है, यानी कि ये वाला चीज अलग है और ये वाला चीज आप माने ये वाला आपस में गुना में है, तो आप लोग इसको आपस में काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे बस अंतर क्या है कि -1 बाद में लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे पहले लिखा हुआ है, यहाँ पे प्लस से यहाँ प्लस से 10 प्लस का, यहाँ भी 10 प्लस का, तो काट सकते हो, सेम चीज है। तो लास्ट में आपके पास क्या बचा, ऊपर में आपके पास क्या बचा, कुछ नहीं, यानी कि 1 बचा बटे में। ठीक, बटे में यहाँ पे क्या बच गया आपके पास, देख सकते हो ये वाला बच गया सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। क्या आपको यही लाना था राइट हैंड साइड में, क्या आपको यही लाना था, आ गया, कितना आसान था। तो जनरली मैं आपको बता दूं मैंने क्या क्या किया। सो देखिए, आपको प्रश्न में ये वाला फॉर्मूला लगा के बनाने को बोला है। ठीक, तो पहले समझ जाओ भाई कि एनसीईआरटी बोला, यानी कि डायरेक्टली तो आपको नहीं दिखेगा, जहां से किसको थीटा को वहां पे ये पुट करोगे, ये तो हो ही नहीं सकता। इसके अंदर में 4 फॉर्मूले होते तो चारों के चारों में से कुछ भी लग सकता है, या फिर ये वाला डायरेक्ट भी लग सकता है, तो ये तो दिमाग से निकाल दो। ठीक, कुछ भी लग सकता है। साथ ही साथ आप लोग फॉर्मूला अगर प्रश्न में दिया हुआ ठीक है भाई, अगर नहीं भी दिया होता ना तो आप लोग बस देखिए क्या प्रूफ करना है। सो आपको सेक थीटा और टेन थीटा चाहिए, यानी कि आपको सेक और टेन में कन्वर्ट करना है, और आपके पास दिया हुआ है साइन और कॉस थीटा दिया हुआ है, तो आप बताइए सेक और टेन में कैसे कन्वर्ट कीजिएगा। तो अगर आप लोग यहाँ पे अगर आप लोग कॉस से भागा दे देते हो तो आपको पता है कि साइन थीटा बटे में कॉस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा हो जाएगा, तो वो टेन बन जाएगा, कॉस कट के 1 हो जाएगा, और जब 1 को भागा दीजिएगा तो सेक बन जाएगा, यानी कि टेन और आपका सेक यहाँ बन जा रहा है। नीचे में भी वही सेम चीज है, तो यहाँ भी टेन और सेक बन जा रहा है। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या क्या कॉस से भागा दिया। आप बोलेगा सर दूसरा किसी चीज से क्यों नहीं भागा दिया, देखिए देख लो, आपका बनेगा ही नहीं। अगर आप लोग साइन से भागा दे दोगे तो साइन साइन कट जाएगा। ठीक है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉट थीटा बन जाएगा, और ये 1 बटे साइन थीटा कोसेक थीटा बन जाएगा, जो कि हमको यहाँ पे कॉट और कोसेक नहीं चाहिए। अगर यहाँ पे कॉट और कोसेक प्रूव करने बोलता तब हम लोग साइन से भागा देते, कॉट और कोसेक दे दिया तो साइन से भागा दीजिएगा, पर हमको सेक और टेन दी बनाना था, इसीलिए हम लोग कॉस से भागा देंगे। और बाकी जो ये बचा, बाकी जो कॉट सेक ये सब बचा वो सबसे दीजिएगा तो बहुत दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक, तो इसीलिए हम लोग क्या किए, कॉस से भागा दिए। क्यों भागा दिए समझ में आ गया कि काट छट के किसी तरह से टेन और सेक के पद में कन्वर्ट हो जाए। टेन सेक की कन्वर्ट करने के बाद हम लोगों ने इधर इसको पलट पलट के इसे हम लोगों ने इस इक्वेशन में डाल दिया। डालने के बाद 1 के जगह पे हम लोगों ने ये वाला इक्वेशन पुट कर दिया। क्यों पुट किया समझिए, आपके पास ये वाला ऊपर में है, ठीक, और आपके पास ये वाला इक्वेशन है, आप लोगों के पास 1 है यहाँ पे, तो आपको पता है कि नीचे में किसी तरह से अगर ये वाला आ जाए, ये वाला जो पद है ये वाला किसी तरह से नीचे में आ जाए और ये वाला गुना में बन जाए, तो वो वाला ये वाला आपस में कट जाएगा, तो नीचे में टेन ये वाला आपका बच जाएगा, क्या बचेगा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा बच जाएगा, और ऊपर में 1 हो जाएगा, क्योंकि ये वाला नीचे वाला कट जाएगा। ठीक, तो फिर सोचिए ये वाला बच जाएगा, और यहाँ पे आपको लाना क्या था, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, लेकिन यहाँ पे क्या है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, तो मतलब बाद में तो कॉमन निकाल सकते हैं ना, तो ये आप लोग सोचिए मन में। ठीक, तो जैसे आप लोगों ने सोच लिया तो आपने क्या किया, ये वाला, इसीलिए आपको ताकि ऊपर वाला नीचे वाला कट जाए उसके लिए हम लोग 1 की जगह पे ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो ये आपका a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला टूट जाएगा, तो आपका लास्टली सॉल्व करके आपका ये वाला और ये वाला कट जाएगा। देख सकते हो ये वाला कटा, तो लास्ट में आपके पास ये वाला बच जाएगा, तो हम लोगों ने वही नहीं किया। तो जनरली आप लोग उतना दिमाग खराब मत कीजिए, बस 2-3 बार बनाइए, आपको याद हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह करके आपको इन प्रश्नों को बनाना था। ठीक ना, तो बेसिकली आज का क्लास यही समाप्त होता है। ठीक, तो आप लोग इसको रिवीजन जरूर कीजिएगा, 4 बार 5 बार करके जरूर बनाइएगा। ठीक, बनाइएगा तभी आपका बनेगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आपका दिन शुभ हो।